मुझे अवॉइडिंग एक्शन एम्पल टाइम में लेना है। इस वेसल को ओवरटेक कर रही है टू यू कैन नॉट अल्टर फोर्स टू द वेसल। ये तीन टारगेट मेरे फॉरवर्ड ऑफ द बीम है। क्लोज क्वार्टर सिचुएशन या रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट हो रहा है। तो मुझे एक सेकंड ने क्वेश्चन पूछा था कि सर रूल नंबर 19 जो रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी रिलेटेड है सेक्शन 3 रूल नंबर 19, तो उसमें पॉइंट डी को एक्सप्लेन कीजिए। तो पॉइंट डी, चलो दोस्तों उसके लिए अभी ये वीडियो है, वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट डी ये है सेक्शन 3 कंडक्ट ऑफ वेसल इन रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी रूल नंबर 19। तो पॉइंट डी है द वेसल विच डिटेक्ट बाय रडार अलोन द प्रेजेंस ऑफ अनदर वेसल। मतलब मेरे वेसल के रडार ने किसी और वेसल का प्रेजेंस डिटेक्ट किया है, ठीक, जहां पर मुझे विजुअली टारगेट नहीं दिख रहे और मेरे वेसल के रडार ने एक वेसल का प्रेजेंस डिटेक्ट किया है, shall determine if risk of collision exists और close quarter situation is developing। मतलब मुझे वो डिटरमाइन करना होगा, जो वॉच कीपर है उसे वो डिटरमाइन करना होगा कि रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट हो रहा है या क्लोज क्वार्टर सिचुएशन डेवलप हो रहा है। इफ सो, अगर क्लोज क्वार्टर सिचुएशन डेवलप हो रहा है या रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट हो रही है, जो वेसल मेरे रडार ने डिटेक्ट किया है, she shall take a avoiding action in ample time। मतलब मुझे अवॉइडिंग एक्शन, अगर रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट हो रहा है या क्लोज क्वार्टर सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो मुझे अवॉइडिंग एक्शन एम्पल टाइम में लेना है। एम्पल टाइम मतलब इनफ टाइमिंग, मतलब सामने वाला वेसल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और हमारा कोलिजन भी नहीं होना चाहिए। इफ सच एक्शन कंसिस्ट ऑफ एन अल्टरेशन ऑफ कोर्स फॉलोइंग सो फार एज पॉसिबल शैल बी अवॉइडेड। मतलब अगर आप जो एक्शन लेने वाले हो वो एक्शन अगर अल्टरेशन है, कोर्स अल्टरेशन है, तो सो फार एज पॉसिबल फॉलोइंग शैल बी अवॉइडेड। मतलब नीचे 2 पॉइंट दिए हैं, वो 2 पॉइंट दिखते क्या है, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ गया। जो ऊपर का पैरा है कि मेरे रडार ने किसी और वेसल का प्रेजेंस देखा रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी में, तो जब प्रेजेंस दिखा तो मुझे यह डिटरमाइन करना है कि उस वेसल के साथ में मेरा रिस्क ऑफ कोलिजन या क्लोज क्वार्टर सिचुएशन डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो मुझे अवॉइडिंग एक्शन एम्पल टाइम में लेनी है। अगर वो एक्शन कोर्स अल्टरेशन है तो सो फार एज पॉसिबल फॉलोइंग शैल बी अवॉइडेड। तो फॉलोइंग क्या क्या है देखते हैं। 2 पॉइंट है, ये आपका वेसल है, ठीक है, ये उसका बीम है, ठीक है। एक वेसल यहां पर है, ये दूसरा यहां पर है और तीसरा यहां पर है। वेसल नंबर 1, वेसल नंबर 2, वेसल नंबर 3, दिस इज अ ओन वेसल, ठीक है। तो पॉइंट नंबर D1 क्या बोलता है कि आपके फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड ऑफ द बीम जो भी वेसल रहेगा, अभी ये मेरा बीम है, बीम के फॉरवर्ड में ये वाला टारगेट है, ठीक है। तो ए वाले टारगेट के लिए या फॉरवर्ड ऑफ द बीम यहां पर भी टारगेट हो सकता है या यहां पर भी टारगेट हो सकता है, ठीक है। 3 टारगेट है, इसको नंबर 4, नंबर 5। तो नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5, ये 3 टारगेट मेरे फॉरवर्ड ऑफ द बीम है, ठीक है। तो फॉरवर्ड ऑफ द बीम वाले वेसल के साथ में अगर मेरा क्लोज क्वार्टर सिचुएशन, अगर ये 1, 4 और 5, ये 3 वेसल के साथ में, ठीक है, आइदर वन ऑफ देम उसमें के साथ में, उसे वेसल के साथ में अगर मेरा क्लोज क्वार्टर सिचुएशन या रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट हो रहा है, तो मुझे पोर्ट साइड में अल्टर नहीं करना है। जब वेसल मेरे फॉरवर्ड ऑफ द बीम रहेगी, 1, 2, 3, अगर वेसल मेरे फॉरवर्ड ऑफ द बीम है तो मुझे पोर्ट साइड में अल्टर नहीं करना है। दैट रूल सेज बाय D1। अदर देन वेसल बीइंग ओवरटेकन, मतलब अगर सपोज करो इस वेसल को मैं अगर ओवरटेक कर रहा हूं, माय वेसल स्पीड इज 15 नॉट्स और उस वेसल का स्पीड है 6 नॉट्स, ठीक है, और मेरी वेसल इस वेसल को ओवरटेक कर रही है, तो मैं पोर्ट साइड में अल्टर करके यहां से उसे ओवरटेक कर सकता हूं। अदर देन वेसल बीइंग ओवरटेकन। तो 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, यू कैन नॉट अल्टर टू पोर्ट फॉर अ वेसल फॉरवर्ड ऑफ द बीम, ठीक है।
फॉरवर्ड ऑफ द बीम वाले वेसल को आप पोर्ट साइड में अल्टर नहीं कर सकते। सेकेंड पार्ट, अदर देन वेसल बीइंग ओवरटेकन, मतलब आप किसी और वेसल को ओवरटेक कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको एग्जम्प्टेड है, आप पोर्ट साइड में अल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर D1। अभी 2 में क्या बोला है, वेसल, हमारे वेसल को, जो वेसल मेरे बीम में है या वेसल जो मेरे अबव द बीम है, ठीक है, ये बीम है मेरे वेसल का, ठीक है, वेसल के अबीम, अबीम मतलब मेरे बीम में अगर जो कोई वेसल है तो, और अबव द बीम मतलब मेरे बीम के पीछे अगर कोई वेसल है तो मुझे उस वेसल के तरफ अल्टर नहीं करना है। आपका टारगेट यहां पर भी हो सकता है या टारगेट यहां पर भी हो सकता है। अगर टारगेट मेरे पोर्ट साइड में तो आपको यहां पर अल्टर नहीं करना है, अगर स्टारबोर्ड साइड में है तो स्टारबोर्ड साइड में अल्टर नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। तो डी के पॉइंट नंबर 1 ये हो गया कि आपको पोर्ट साइड में अल्टर नहीं करना है अदर देन वेसल बीइंग ओवरटेकन, और पॉइंट नंबर 2, यू कैन नॉट अल्टर कोर्स टू द वेसल व्हिच इज ऑन बीम और अबव द बीम। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 19 D1 एंड 2। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर आपको इसके अलावा कोई भी ROR नेविगेशन स्टेबिलिटी, इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट।